नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 140 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद खड़गे ने कहा था कि 22 दिसंबर को इंडिया के नेता देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के सदन से निष्कासन के खिलाफ विपक्ष आज देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब संसद में सुरक्षा चूक हुई तो बीजेपी के सांसद सदन से भाग लिए थे। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। वो टीवी पर आपको नहीं दिखा, हमें दिख रहा था पीछे से। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में भयंकर बेरोजगारी है और युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा कि एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ और पता करो कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं वो मोबाइल पर दिन में कितना घंटा बिताते हैं। ये भी छोटे शहर में पता कराया। मैं हैरान रह गया कि 7.5 घंटे युवा एक दिन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर रहते हैं। यानी मोदी सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे फोन पर रहता है क्योंकि मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया है। जंतर मंतर पर इंडिया के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अपनी मिमिक्री को जाति से जोड़ने को लेकर काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको संविधान के तहत चलने का वादा किया है तो जात पात की बात अंदर क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी ये हालत है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। मैं जब सदन में उठता था बात करने के लिए उस वक्त मुझे कभी मौका नहीं दिया था। तो मैं ये कहूँ कि बीजेपी की सरकार दलितों को बोलने का मौका नहीं देती है। अरे तुम संविधान के पद पर बैठे हो और तुम ऐसी बातें करते हो। सांसदों के निलंबन पर खड़गे ने कहा कि कितना भी डरा लो, हम डरने वाले नहीं हैं। मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश कर लो मिट्टी में दबाने की, हमें उगने की आदत है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी को इतना घमंड है कि वो चुनाव से पहले ही कहते हैं कि वो 400 सीटें जीतेंगे। खड़गे ने कहा कि क्या है तुम्हारे पास? अगर इतने पॉपुलर हो तो कर्नाटक में गली गली घूमे हैं, हार के आए। हिमाचल में गली गली घूमे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली घूमे, हार के आए और कह रहे हो कि 400 सीटें लेकर आएंगे। खड़गे ने कहा कि जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो आपको नीचे लाना जानती है। इंडिया एक होकर लड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि जो सच है उसे दिखाएं, उसे बताइए। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी से पूछताछ का समन मिलने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इन एजेंसियों की क्या गलती है, इन पर तो सरकार का प्रेशर है। तेजस्वी यादव ने एएनआई से कहा ये बेचारी एजेंसियां करें भी तो करें क्या, इन पर भी दबाव है। अब ये तो रूटीन है और ये तो चलता ही रहेगा। जस्टिस नरीमन ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएगी। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं और इसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस सबके बीच अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने कुश्ती महासंघ के चुनाव पर एक रिपोर्ट की है जिसमें कहा गया है कि कुश्ती महासंघ के चुनाव की रेस में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 वोट मिले। अखबार लिखता है भले ही मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिए गए हों, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ का पदाधिकारी बनने के उनके अरमानों पर गुरुवार को पानी फिर गया। मोहन यादव वोटिंग के दिन दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उन्होंने महासंघ के उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पेश की थी जिसमें उन्हें सिर्फ 5 वोट मिले। अखबार लिखता है कि देवेंद्र सिंह कादियान ने आईडी नानावटी को 32-15 से हराकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद जीता है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के चुने जाने और पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास लेने को कांग्रेस ने देश के खेल का इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। कांग्रेस नेता और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। विजेंद्र सिंह ने कहा खेल जगत साक्षी मलिक के संन्यास से बहुत दुखी है। हम इस मामले को लेकर हर खिलाड़ी स्टेडियम और अखाड़े में जाएंगे और उनसे महिला सुरक्षा एथलीटों के रोजगार के बारे में बात करेंगे। हम उनके साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं सुरजेवाला ने कहा यह देश का दुर्भाग्य है कि हरियाणा के साधारण किसान परिवार की जिस बेटी ने पहला ओलंपिक मेडल जीता उसे आज मोदी सरकार के दबदबे ने वापस घर जाने पर मजबूर कर दिया है।
आरएसएस ने अपने एक पदाधिकारी द्वारा जाति गणना का विरोध किए जाने के कुछ दिनों बाद गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी कहा है कि वो जाति गणना के खिलाफ नहीं है। वो चाहता है कि जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इससे समाज में समरसता और एकात्मकता खंडित नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कवायद का इस्तेमाल समाज के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि आरएसएस किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं विषमता से मुक्त समरसता एवं सामाजिक न्याय पर एक हिंदू समाज के लिए कार्यरत है। आईएमएफ की ओर से भारत के लिए बुरी खबर सामने आई। आईएमएफ ने एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा किया है और भारत को सचेत किया है। आईएमएफ का ये इशारा है जीडीपी पर कसते कर्ज के शिकंजे की तरफ। आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत के कर्ज के बारे में जानकारी दी। आईएमएफ का अंदाजा है कि भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में दिक्कत पेश आ सकती है। हालांकि आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आईएमएफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत की जीडीपी से ज्यादा होने वाला है देश का कुल कर्ज। देश पर कर्ज 2014 में था 54 लाख करोड़ और अब 2023 में है 205 लाख करोड़। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आजादी के बाद 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। पीएम मोदी ने अकेले ही 150 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। इसमें 9 बीजेपी विधायक मंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण करने वाले 9 मंत्रियों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री और संगठन का आभार व्यक्त करते हैं। सीएम की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है उसे ईमानदारी से निभाएंगे। गजा में इजरायली सैन्य बलों द्वारा कथित तौर पर 11 फलस्तीनियों की हत्या की खबरों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने संभावित युद्ध अपराध की स्वतंत्र जांच की मांग की है। इसने इसे संभावित युद्ध अपराध कहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि इजरायली अधिकारियों को तुरंत इन आरोपों की एक स्वतंत्र, संपूर्ण और प्रभावी जांच करानी चाहिए और अगर ये प्रमाणित पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। भारत ने तीसरे और आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 78 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। जीत के लिए 257 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम महज 218 रनों पर आउट हो गई। भारत की ओर से इस मैच का एकमात्र और अपने करियर का पहला शतक लगाने वाले संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। संजू सैमसन ने 114 गेंदों पर 108 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।